पावर सिस्टम में सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे। सिंगल लाइन डायग्राम को वन लाइन डायग्राम भी बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होता है। सिस्टम में नोड्स एंड कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स एंड लाइंस का यूज करते हैं, एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूडेड रहता है। आल्सो डेटा सेंटर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को विजुअलाइज करने के लिए सिंगल लाइन डायग्राम का यूज करते हैं। ऐसा करके फिजिकली सिस्टम डिज़ाइन होने से पहले हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं कि सिस्टम को किस तरह से हाई इफ़िशिएंट एंड मॉडिफाइड बनाया जा सकता है। सिंगल लाइन डायग्राम पावर सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक ज़रूर देखें टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो पावर सिस्टम है वो 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर से मिलकर कंप्लीट होता है, दैट इज़ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। मतलब किस तरह से पावर जनरेट होता है, देन बिग ट्रांसफॉर्मर्स एंड ओवरहेड कंडक्टर्स के हेल्प से सब स्टेशन तक उस पावर को ट्रांसमिट करते हैं, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट एंड यूटिलाइज करते हैं। सो इस पावर सिस्टम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल लाइन डायग्राम का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे बेसिक सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, आगे हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो कि अल्टरनेटिंग नेचर की होती है। सो जनरेशन पॉइंट को हम लोग इस सिंबल से शो कर सकते हैं। इसके बाद जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिकल बस पर जाती है। बस क्या है? बस एक टाइप का कंडक्टर होता है जहाँ पर यह डिसाइड होता है कि पावर को किस एरिया में ट्रांसमिट करना है। मतलब एक टाइप का जंक्शन होता है, एंड पावर को ट्रांसमिट करने से पहले उसके वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। सपोज अगर 11 किलो वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के हेल्प से उसके वोल्टेज लेवल को 11 किलो वोल्ट से 400 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब उसके वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं। वोल्टेज को इंक्रीज़ करने का मेन पर्पस होता है कि सिस्टम का जो पावर लॉस है वो रिड्यूस हो सके, क्योंकि जो वोल्टेज है वो जस्ट लाइक प्रेशर का काम करता है। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन को शो किया गया है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक पावर को ट्रांसमिट करना है तो उसको हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे। इसमें और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐड होगा, लाइक आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, रिलेज। अभी हम लोग इसका बेसिक समझ रहे हैं। एंड अगर वोल्टेज लेवल को हम लोगों ने 400 किलो वोल्ट तक इंक्रीज़ कर दिया है तो इतना हाई वोल्टेज डायरेक्टली कंज्यूमर्स को हम लोग सप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो रिसीविंग सब स्टेशन जो रहता है वहाँ पे 400 किलो वोल्ट को स्टेप डाउन कर देते हैं इन 11 किलो वोल्ट। एंड 11 किलो वोल्ट जो है वो इस इलेक्ट्रिकल बस पर जाएगा, जो कि जस्ट लाइक जंक्शन का काम करता है। मतलब वहाँ से डिफरेंट एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड डिफरेंट एरियाज़ जो रहता है, इवन आप अपने घर के आसपास में जो ट्रांसफार्मर को देखते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, जो कि एक टाइप का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जो 11 kV का वोल्टेज आ रहा होता है उसको वो स्टेप डाउन करके 440 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। एंड जो कंज्यूमर रहता है एक मेन लाइन लेता है जो कि 220 वोल्ट का होता है, एंड एक न्यूट्रल लेता है, एंड एज अ सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी को लोड के क्रॉस यूटिलाइज करता है। नाउ इस कंप्लीट डायग्राम को देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसके बाद उसका ट्रांसमिशन हो रहा है, देन उस वोल्टेज को स्टेप डाउन करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड लास्ट में कंज्यूमर उस इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज कर रहा है। इस कंप्लीट प्रोसेस को पावर सिस्टम बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन जो है वो 3 फेज में होता है। आप अपने घर के पास में भी देखेंगे जहाँ से आपको बिजली मिल रही है वो 3 फेज एंड एक न्यूट्रल वायर होता है। वहाँ पे टोटल 4 कंडक्टर देखेगा, एंड आप एक मेन लाइन एंड एक न्यूट्रल को एज अ सिंगल फेज यूज़ करते हैं। तो पावर अगर हर जगह 3 फेज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा तो इसको हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम में क्यों शो कर रहे हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 3 फेज सिस्टम जो रहता है वो बैलेंस्ड होता है। इसके ऑल 3 फेजेज में जो वोल्टेज एंड करंट का जो लेवल होता है वो सेम होता है विथ 120 डिग्री फेज एंगल। इस कंडीशन में अगर तीनों फेज में ऑल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो सिस्टम काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए तीनों फेज में किसी एक फेज को कंसिडर करके
हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर एक फेज़ का पैरामीटर्स हमको पता चल जाएगा या फिर जो सिस्टम है किस तरह से उसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं हम लोगों को पता चल जाएगा, तो रिमेनिंग फेज़ में भी सिमिलर कंपोनेंट्स ऐड रहता है एंड वहाँ पर भी पैरामीटर्स सेम होता है। इसलिए हम लोग 3 फेज़ सिस्टम को सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाते हैं। नाउ इसके प्रॉपर सिंगल लाइन डायग्राम को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर भी मैंने मेनली ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिकल बस को यूज़ करके सिंगल लाइन डायग्राम को दिखाया है। इसमें और भी वेरियस कंपोनेंट्स को एज सिंबल्स शो कर सकते हैं, लाइक करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर्स एक्सेट्रा। यहाँ पे जनरेटिंग पॉइंट है जहाँ पर 11 किलो वोल्ट जनरेट हो रहा है। देन स्टेप अप ट्रांसफार्मर के हेल्प से 11 किलो वोल्ट जो है उसको 400 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ऑलवेज 11 किलो वोल्ट में ही होता है। देन उसको हम लोग स्टेप अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जहाँ पर उसका वोल्टेज लेवल 400 किलो वोल्ट तक होता है। सिंस पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, सो अगर वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो उस सिचुएशन में करंट डिक्रीज़ होगी एंड करंट कम होने से I² R लॉस जो है वो भी कम होगा। सो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि अगर वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पावर लॉस सिस्टम का जो है वो डिक्रीज़ होगा। देन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के हेल्प से 400 किलो वोल्ट जो था उसको 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड 33 किलो वोल्ट को इलेक्ट्रिकल बस पे ले जा रहे हैं। देन अगेन इसको हम लोग स्टेप डाउन कर दे रहे हैं इन द वोल्टेज लेवल ऑफ 11 किलो वोल्ट विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड देन 11 किलो वोल्ट को इलेक्ट्रिकल बस पे ले जा रहे हैं, जहाँ से डिफरेंट एरियाज में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के हेल्प से 11 किलो वोल्ट जो रहता है वो 440 वोल्ट और 415 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद कंज्यूमर को सप्लाई मिलती है। 33 किलो वोल्ट से कम वोल्टेज लेवल जब रहता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं एंड उससे ज़्यादा वोल्टेज लेवल होता है तो उसको हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। बोल सकते हैं कि जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है वो 3 फेज सप्लाई को और 3 फेज सिस्टम को सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करता है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम को काफ़ी ईजी बनाता है। कंपोनेंट्स को सिंबल्स के रूप में हम लोग शो करते हैं, लाइक ट्रांसफार्मर, बस बार, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।